नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर मंच पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए भाई, सभी बच्चों को 19 तारीख का इंतज़ार था और सभी बच्चे सोच रहे थे कि 19 तारीख को हमारा कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा, या तो 5 नंबर मिलेंगे या हट जाएंगे। लेकिन एचएसएससी की मंशा कुछ और ही चल रही है मेरे भाई। एचएसएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि बच्चों के हक का फैसला हो या भाई ना हो। उन्होंने किया क्या है, सीधा सीधा अपनी एक जिद पकड़े हुए, उस जिद को कायम करने के लिए लगे हुए हैं। इलेक्शन आ चुका है सिर पे, तो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो देखिए, देखते हैं कि आज की कोर्ट केस की सुनवाई में क्या हुआ। वैसे एचएसएससी क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, और फिर भी रिजल्ट कैसे निकल रहे हैं, उन सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आ गया भाई, कोर्ट का फैसला आ चुका है। लगभग बच्चों को पता भी चल गया होगा, जिसको नहीं पता वो देख लीजिए भाई। कोर्ट का फैसला आ चुका है और सबसे बड़ी भर्ती दो ही थी भाई, टीजीटी और 56-57 रिजल्ट। अब बच्चों के मन में यही बात है कि 56-57 रिजल्ट का होगा क्या, वो भी बता देते हैं भाई। एक्स्ट्रा 5 नंबर का फैसला का क्या रहा। सरकार का गंदा खेल चला हुआ भाई। ये देखिए, ये लिख रखा है सीधा सीधा, सरकार का बहुत ही गंदा खेल खेल रही है सरकार बच्चों के साथ। और बच्चे है ना, बड़े अच्छे तरीके से खेल के भागीदार हो रहे हैं। इसमें बच्चों की भी गलतियां हैं कहीं ना कहीं। बच्चे भाई, जिन बच्चों का पेपर है या जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, टीजीटी वाले बच्चे हैं, तो आप लोग भी उनका साथ दीजिए। जैसे एमपीएचडब्ल्यू के बच्चे जो वहाँ पे बैठे हैं, कैंडिडेट बैठे हैं, वो कितने दिनों से, 1 महीने से अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी भाई उनका साथ दीजिए, ऐसे खेल का हिस्सा न बने। अब देखिए, हुआ क्या, हुआ क्या वो बता देता हूँ भाई। आज का जो कोर्ट केस था उसके अंदर फैसला आ चुका है 5 नंबर का। किसका भाई? 5 नंबर वाला बता देता हूँ। 5 नंबर पे इन्होंने क्या किया है, वही काम कर दिया जो पहले करते थे। क्या? नेक्स्ट डेट। क्या कर दिया? नेक्स्ट डेट। और रही बात, सर जी ये नेक्स्ट डेट कब की दी है? 2 दिन बाद की दे दी भाई, 21 तारीख की दे दी। कितने की? 21 तारीख की। अब देखिए, 56-57 पर है ना मेरे भाई, 56-57 पर 20 अलग से और केस थे भाई, 20 अलग से और केस थे, उनकी भी डेट आगे दे दी इन्होंने। उनकी डेट कितनी दी है? 2 अप्रैल की डेट दी है मेरे भाई। कितने की? 2 अप्रैल की। अब देखिए, आपको कुछ बातें याद आ रही है क्या? एचएसएससी ने शुरुआत में जब पहली डेट दी थी 56-57 और 5 नंबर को लेके 22 अप्रैल की, क्या आपको नहीं लग रहा है ये आराम आराम से खिसकते 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 उसी के नजदीक जा रहे हैं? क्लियर है? और जाएंगे भी। ऐसा नहीं कि 19 को आपका फैसला हो जाएगा भाई। मेरा दिल तो ये कहता है ये फैसला करेंगे नहीं। अब जो कुछ भी होगा ये लोकसभा के बाद ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा इलेक्शन, और इलेक्शन जब दिखे ना किसी इंसान को, तो वो बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उसको पता है अगर ये 5 नंबर हट गई, हाँ ये बात क्लियर है मेरे भाई, 5 नंबर सरकार के हाथ से जा चुके हैं। क्योंकि अगर सरकार के हाथ में होते ना, तो सरकार इतनी पागल नहीं है, सरकार अपना 1 नंबर और बनाती, और नंबर बनाने के बाद क्या भाई, अपने वोट बैंक को बांधती। अब इनको पता चल चुका है कि 5 नंबर सरासर गलत है। क्या है? गलत है। तो इनके 5 नंबर हाथ से चले गए, तो ये एकदम से अगर वोट छोड़ देंगे 5 नंबर, तो क्या होगा? आपको पता है कि दोनों भर्तियां कैंसिल होनी है भाई। कैंसिल होने के बाद बैड इफेक्ट पड़ेगा। बैड इफेक्ट पड़ते ही होगा क्या? इलेक्शन रुकेगा। इलेक्शन रुकेगा नहीं, सॉरी भाई, इलेक्शन रुकेगा, इलेक्शन इनका रुक जाएगा भाई, बीजेपी वालों का। क्यों? क्योंकि वोट बैंक नीचे गिरेगा। और वोट बैंक तो वैसे भी नीचे गिरना, क्योंकि आपने बच्चों के साथ वो टॉर्चर किया ना। बच्चे, अब आप अगर मान लीजिए बच्चों के हक में ही फैसला देते हो, तो भी आपकी वोटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि देर से आया फैसला न्याय भी अन्याय के समान होता है। क्लियर है? और देखिए, साथ के साथ इनका मसला नहीं समझ आ रहा अभी। साथ के साथ तो कह रहे हैं कि हम भाई भर्तियों की प्रक्रिया पे कोई फर्क नहीं। देखिए, हरियाणा में नहीं रुकेंगी भर्ती प्रक्रिया, तो कब तक रोकोगे और कैसे करोगे? रुक तो गई। 5 नंबर 2 दिन आगे बढ़ा दी, 2 तारीख पे वो ले गई। अब क्या लगता है 21 को दोबारा से फैसला होगा? कुछ नहीं होना बना। देखिए, ये अपने अनुराग अग्रवाल जी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। इन्होंने कहा है भाई कि नहीं रुकेगी। चुनाव अधिकारी जी, बात ऐसी है, भर्तियों का तो भट्ठा गोल कर दिया हरियाणा सरकार ने। आप ये जो बता रहे हैं कि रिजल्ट घोषित होते रहेंगे, रिजल्ट घोषित तो तब होंगे ना जब ये सरकार की मंशा होगी। ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको पता है कि रिजल्ट घोषित होते ही 5 नंबर का जो मसला अटका हुआ है उसके क्लियर होते ही, अगर वो 5 नंबर हट जाते हैं तो वोट बैंक नीचे जाएगा, और वोट बैंक जाते ही क्या होगा? दिक्कतें पैदा होंगी। और रही बात आगे की, सुन लीजिए भाई, 2-4 बातें और बता देता हूं आपको मैं। इस सरकार की एक मंशा और है। अब देखिए, मंशा क्या है?
इन्होंने पहले तो देखिए 56-57 का रिजल्ट निकालने की कही थी कि हम 56-57 यानी कि ग्रुप सी का रिजल्ट निकालेंगे। ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला, कहीं नहीं निकाला, घंटा निकाला इन्होंने, कुछ नहीं किया। ऐसे ही 4.5 साल पहले निकाले थे, अब ये निकाल देंगे। अब ये 2-2.5 महीने भाई बेशक से आस लगाना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। ना तो कोई रिवाइज रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट देंगे ये, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 5 नंबर पे अटके हुए हैं। रिवाइज रिजल्ट नहीं देंगे, और ना ही जो पुरानी भर्ती है उनका कुछ होगा। ये क्या करेंगे भाई, अपने वोट बैंक के लिए आगे की डेट क्या है, आगे की डेट पे डेट लेते जाएंगे। डेट पे डेट, डेट पे डेट कब तक करोगे? मत करो ऐसा बच्चों के साथ, क्योंकि भविष्य में आपका भी रिजल्ट आना बाकी है, वोटिंग आपकी भी होनी है। तो वहां पे ये बच्चे आपको हराने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है, काम अच्छे किए थे आपने, शुरुआत के जो शुरुआत का ट्रेंड था आपका, अच्छे काम किए थे, भर्तियां निकाली, बच्चों का पेपर लिया, बहुत अच्छी सरकार लग रही थी। लेकिन जैसे आप लोग बच्चों का टॉर्चर कर रहे हो ना, ये बहुत ही गलत है। और देखिए भाई, रही बात 56-57 वाले, 56-57 वाले भाई, अब तो समझ जाओ, फिर कब समझोगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वहां पहुंच जाओ और दबाव बनाओ। जब तक आप दबाव नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। तो भाई आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी आपको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।